नमस्ते मित्रों। आज हम आपके लिए राजा विक्रमादित्य को वेताल द्वारा सुनाई गई 25 कहानियों में से तीसरी कहानी लेकर आए हैं। जब वेताल राजा की पकड़ से छूटकर चला गया तो राजा विक्रमादित्य ने फिर से उसे पकड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने वेताल को पहले की तरह एक पेड़ से उल्टा लटकते हुए पाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठाया, वेताल को थोड़ी निराशा हुई। फिर भी राजा का धैर्य, साहस और अडिग आत्मविश्वास देखकर वो चकित रह गया। राजा की बुद्धिमत्ता को परखने और लंबी यात्रा की नीरसता को तोड़ने के लिए वेताल ने बोलना शुरू किया। वेताल ने कहा, हे महान राजा, तुम्हारी बहादुरी और दृढ़ता मुझे सचमुच चकित करती है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये कठिन यात्रा थका देने वाली है। तुम्हारी थकान को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। और उसने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैनी के उत्तर में देवी को समर्पित एक शानदार मंदिर था। ये आध्यात्मिकता और सुंदरता का प्रतीक था। हर साल देश के कोने कोने से लोग इसके भव्य उत्सव को देखने के लिए आते थे। उत्सव के दौरान मंदिर को फूलों, जीवंत रोशनी और सुंदर मालाओं से सजाया जाता था। हवा ढोल की गड़गड़ाहट और बांसुरी और नगाड़े की मनमोहक धुनों से भर जाती थी। सोने और कीमती गहनों से सजी देवी की मूर्ति दिव्य चमक के साथ दमकती थी। उनके भक्तों की प्रार्थनाएं आकाश में गूंजती थीं। भीड़ में अमित्र केतु नाम का एक युवक इस महान आयोजन में भाग लेने और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर से आया था। जैसे ही वो भीड़ के बीच से चल रहा था, उसकी आंखें एक मनमोहक रूप से सुंदर महिला पर पड़ी, जिसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। उसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी हर हरकत, नजर और हंसी ने उसके दिल में गहरा प्यार जगा दिया। वो भीड़ के बीच एक आकाशीय अप्सरा की तरह चमक रही थी। वो जान गया कि उसके बिना जीवन अधूरा रहेगा। उसने उसे अपना बनाने का निश्चय किया। उसे जीतने का कोई और तरीका ना पाकर उसी रात अमित्र केतु देवी के सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की। हे जगदम्बिका महादेवी, आज से मेरा जीवन इस युवती का है। यदि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए सहमत हो जाते हैं और उसे मुझे दे देते हैं, तो मैं अपना सिर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ये सच है, सच है, सच है। अगले ही दिन अमित्र केतु उस युवती के घर गया। उसके माता पिता एक अजनबी को अपनी बेटी से शादी करने के लिए देखकर चकित रह गए। उन्होंने अमित्र केतु से गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करा सकते। उनके जवाब से अमित्र केतु निराश हो गया। हालांकि वो अपने प्यार की गहराई दिखाने के लिए दृढ़ था। हर दिन वो उनके घर के पास रास्ते में बैठता था और उसके लिए अपनी बांसुरी पर प्यार के गीत बजाता था। उसके संगीत के माध्यम से उसके माता पिता अपनी बेटी के लिए उसके अथाह प्यार को महसूस कर सकते थे। कुछ दिनों बाद जब अमित्र केतु उनके घर के पास नदी के किनारे अपनी बांसुरी बजाते हुए टहल रहा था, उसने एक छोटे बच्चे को पानी में डूबते हुए देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो बच्चे को बचाने के लिए
नदी में कूद गया। उसने ठीक समय पर बच्चे को किनारे पर खींच लिया। तभी अमित्रकेतु को एहसास हुआ कि वो बच्चा उस युवती का छोटा भाई था। इस घटना ने युवती के माता-पिता को अमित्रकेतु का साहस, दयालुता और आत्म बलिदान का स्वभाव दिखाया। वे उसका सम्मान करने लगे। इस बात ने उन्हें बहुत खुशी दी कि अमित्रकेतु ने उनके बेटे को बचाया था और उसका निस्वार्थ प्यार भी दिखा। इसलिए वे शादी के लिए सहमत हो गए। बहुत खुशी और उत्सव के साथ उनकी शादी हुई। संगीत, फूलों और नृत्य के बीच वो उसके घर में आई। कुछ समय बाद युवती के भाई ने युगल को अपने घर आमंत्रित किया। वे तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे उसी मंदिर में पहुंचे जहां अमित्रकेतु ने अपनी मन्नत मांगी थी। उसे अचानक देवी से किए गए अपने वादे की याद आई। उसने अपनी पत्नी और भाई से कहा, तुम दोनों बाहर रुको, मैं देवी के दर्शन करके जल्द ही वापस आ जाऊंगा। वो मंदिर में प्रवेश कर गया, लेकिन बहुत समय बीत गया और वो वापस नहीं आया। चिंतित होकर उसका भाई अंदर गया। जो दृश्य उसके सामने आया वो भयानक था। अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए अमित्रकेतु ने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया था। ये देखकर भाई दुख से भर गया, ये जानकर कि उसकी बहन ने अपने पति को खो दिया था। दुखी होकर कि वो अपनी प्यारी बहन की मदद नहीं कर सका, उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया, अपना सिर काट लिया और उसे देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। बाहर इंतजार कर रही युवती चिंतित हो गई। सबसे बुरे की आशंका से वो मंदिर में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य उसे पूरी तरह से हिला गया। उसके पति और भाई के सिर, कटे हुए शरीर खून से लथपथ पड़े थे। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई है। मेरे लिए जीने का कोई कारण नहीं है। वो रोई और अपनी जान लेने के लिए एक खंजर निकाला। उसी क्षण देवी भद्रकाली उसके सामने प्रकट हुई। कांपती हुई महिला को देखकर देवी ने कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा दुख समझती हूं, लेकिन निराश मत हो। मैं तुम्हारे पति और भाई को जीवन वापस दूंगी। तुम्हें एक काम करना होगा, उनके सिर को उनके शरीर से सही ढंग से जोड़ो। देवी के शब्दों से भ्रमित होकर युवती ने हड़बड़ी में सिर को शरीर पर रख दिया, लेकिन उसने एक भयानक गलती कर दी। उसने अपने पति का सिर अपने भाई के शरीर पर रख दिया और अपने भाई का सिर अपने पति के शरीर पर रख दिया। फिर देवी ने उन्हें जीवन वापस दिया। अब युवती के मन में एक बड़ा संदेह पैदा हुआ। मेरा असली पति कौन है? क्या वो सिर वाला है या वो शरीर वाला? यह, हे महान राजा, मेरी कहानी है। अब मेरे सवाल का जवाब दो। वेताल ने कहा, युवती का सच्चा पति कौन है, सिर वाला या शरीर वाला? चुप मत रहना। यदि तुम सच बोलते हो तो तुम अपना वादा पूरा करोगे, लेकिन यदि तुम उत्तर जानते हो और बोलने से इनकार करते हो तो तुम्हारा सिर हजारों टुकड़ों में फट जाएगा। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य को वेताल की चुनौती के सामने बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको क्या लगता है, उसे किसे अपना पति मानना चाहिए? नीचे टिप्पणी में अपने विचार छोड़ें।
राजा विक्रमादित्य ने एक क्षण के लिए विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि विचार और ज्ञान सिर में निवास करते हैं और सिर ही एक व्यक्ति की पहचान को परिभाषित करता है। शांति से उसने वेताल को जवाब दिया, सिर ही एक व्यक्ति के विचारों और व्यक्तित्व का स्रोत है। इसलिए जिसके पास पति का सिर है वही उसका सच्चा पति है। वेताल हंस पड़ा। हे महान राजा, तुमने एक बार फिर सही जवाब दिया है, लेकिन तुम बोल चुके हो क्योंकि तुमने मेरी शर्त तोड़ दी है। मैं उड़ जाऊंगा। इतना कहकर वेताल हवा में घुल गया, हंसता हुआ, और शमशान में वापस उड़ गया, जहां वो पहले की तरह फिर से पेड़ से उल्टा लटक गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।